कि जो ये नंबर्स हैं ये वाकई हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि मतलब हमारी लाइफ की छोटे से छोटा डिसीजन इससे इम्पैक्ट हो सकता है। हम नंबर देख के उस इंसान के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि इंसान का नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, स्ट्रेंथ कैसी होगी, उसे किस पर्सन के साथ मैरिज करनी है, किस पर्सन के साथ बिजनेस करना है, इसके नंबर्स क्या बोलते हैं। सो दैट मैं उस हिसाब से इससे बात करूँ। ये 2 नंबर है तो हमें इसे इमोशनली बात करनी पड़ेगी। तो क्या नाम को चेंज करना, स्पेलिंग को चेंज करना वाकई करियर में बूम देता है या कई बार ये होता है कि ये डिजास्टर भी हो जाता है? तो जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर होते हैं वैसे ही आपके नाम में नंबर होते हैं। नेम चेंज करना जरूरी है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं कि अगर किसी का नाम ऑलरेडी बैलेंस है उसके मूलांक भाग्यांक से तो हमको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ पे नाम चेंज किया, रिश्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। मान लो हस्बैंड का नंबर 1 पे है, वाइफ का नंबर 8 पे आ रहा है, नाम 1 और 8 एंटी है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। किसी भी रिश्ते में ये 3 चीज़ें बहुत जरूरी है, इमोशनली भी होना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ में गैप आया ना तो रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। कोशिश करिए कि आपका 4 और 8 नंबर पे लाइन ना हो, कोई भी पर्सन हो। बट कई बार पार्टनर्स के बीच में बन नहीं रही है ना। कई बार ये देखा जाता है कि भाई 2 और 6 मिल गया है। अब दोनों ही जो है थोड़ा सा ब्यूटी और लग्जरी और इस तरह के नंबर्स पे काउंट हो जाते हैं। तो ये जो कंपैटिबिलिटीज हैं ये किस तरह से देखी जाती है? आप एक दूसरे के साथ मोबाइल नंबर को अलाइन करिए और तीसरा कुछ उपाय भी कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है, मान लीजिए 1 and 5 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 1 and 5, 5 and 5, 5 and 6 is a very good combination. 1 and 9 is also very good combination. भाई हस्बैंड वाइफ में ईगो आ गया, भाई मैं क्यों बात करूँ, वो भी तो कर सकते हैं, मैं ही बार बार क्यों बोलूँ, ईगो। तो जहाँ ईगो आ जाता है ना तो वहाँ चैलेंज आ जाता है। तो ईगो का सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि ईगो को जेब में रख लेना है। बिजनेस आपका है, रिश्ते आपके हैं, सही भी आपको करना है। अगर किसी के कुंडली में 8 नंबर मिसिंग है, नहीं है पायराइट, 8 नंबर बहुत ज़्यादा है, पायराइट जरूर देना चाहिए। किसी के मोबाइल नंबर में अगर 4664 आ जाता है तो उसको स्किन एलर्जी प्रॉब्लम बहुत होती है, कंट्रोवर्सी बहुत रहती है, हम अवॉइड करते हैं ये नंबर। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो ये पॉडकास्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो टॉपिक है वो आप सबका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स जिनको अक्सर हम अपने आसपास हर चीज़ में देखते हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, हमारी डेट ऑफ बर्थ हो, हमारे घर का नंबर हो या फिर कोई भी और आप XYZ चीज़ लें, उसमें नंबर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर ये नंबर्स जो हैं ये कैसे पहचाने जाएं कि हमारे लिए सही हैं, हमारे लिए गलत हैं, हमें फ़ायदा कर रहे हैं, हमें नुकसान कर रहे हैं। और इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने ज्ञान से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और इसके अलावा नंबर्स को लोगों तक पहुंचाया है अपनी ज्ञान के द्वारा कि कैसे एक आम इंसान भी नंबर को यूज़ करके अपने बारे में सारी जानकारी जान सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं उस शख्सियत से जिनका नाम है न्यूमरोलॉजिस्ट आदर्श पांडे जी। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। आदर्श जी बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। हाँ, क्योंकि जितना मेरी आपसे ऑफ कैमरा भी बात हुई है, आपने इतने लोगों को सिखाया है कि नंबर्स जो हैं कैसे लाइफ में हमारे रोल प्ले करते हैं, नंबर्स जो हैं वो कैसे पहचाने जा सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि जो ये नंबर्स हैं ये वाकई हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि मतलब हमारी लाइफ की छोटे से छोटा डिसीजन इससे इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। 100% मैं बताना चाहूँगा आपकी ऑडियंस को। देखिए, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्लैनेट से कनेक्ट होते हैं। जो ग्रह है हमारे 9 प्लैनेट से हमारे यूनिवर्स में, और हमारी लाइफ में जो नंबर्स है वो भी 1 to 9 है। तो इनको जब हम बात करते हैं प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं तो हर ग्रह के क्या अपनी एक एनर्जी और वाइब्रेशन है, ऐसे नंबर्स की अपनी एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है। हम नंबर देख के उस इंसान के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि इंसान का नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, स्ट्रेंथ कैसी होगी, उसे किस पर्सन के साथ मैरिज करनी है, किस पर्सन के साथ बिजनेस करना है। यानी कि ओवरऑल अगर हम उसके पूरे लाइफ पर्सपेक्टिव की बात करें तो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ सुप्रिया मैम कि इंसान को लाइफ में अगर अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, सही डिसीजन लेना है, अगर वो न्यूमरोलॉजी को सीख लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, वो आने वाले टाइम में उसमें कंसल्टेंसी करे, प्रोफेशनल ले या ना ले, बट वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेता है क्योंकि नंबर की अपनी एक एनर्जी और वाइब्रेशंस होती हैं। और सबसे अच्छी बात पता है कि नंबर्स को समझ करके ना आप ये समझ आते हैं कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा आपके लिए, क्या सामने वाले के साथ आपके बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सामने वाले को अगर आपको कन्विंस करना है इसके नंबर्स क्या बोलते हैं, सो दैट मैं उस हिसाब से इससे बात करूँ। ये 2 नंबर है तो हमें इसे इमोशनली बात करनी पड़ेगी। 1 नंबर है तो मुझे पता है वो लीडरशिप क्वालिटी, उसके साथ एक पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ेगी, सो दैट उसको प्राउड फील कराना पड़ेगा कि आप ही बेस्ट हो।
समझ रहे हैं। अगर कोई 5 नंबर वाला है तो कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो यानी कि हम नंबर्स को समझ करके भी सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं निगोशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ तक भी नंबर काम करता है। इसलिए आज के समय में कंपनियों में जब हायरिंग होती है, बहुत सारे स्टार्टअप हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि हम अगर हम रिज्यूम ले रहे हैं तो हमें किस पर्सन को किस इंडस्ट्री में डालना चाहिए, किस मतलब कंपनी में कौन सा उसको डिपार्टमेंट देना चाहिए, वहाँ पे भी नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जीवन में। तो आदर्श जी, ये सारी चीज़ें तो मैं आपसे अभी जानूंगी आगे जैसे जैसे पॉडकास्ट बढ़ता जाएगा, एंड आई एम श्योर आज हम न्यूमरोलॉजी के कुछ ऐसे टिप्स सीख लेंगे इससे कि अगर हमें अपने नंबर्स को देखना है, सामने वाले को समझना है, तो वो हम समझ सकें। yes, yes. एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसमें कि नंबर्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, एक नाम जो है हमारा, क्योंकि वो हमारी पहचान है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेरा नाम मेरी पहचान है, और मेरा नाम से ही लोग मुझे जानेंगे या मेरे बारे में एक अपने दिमाग में परसेप्शन बनाएंगे। बहुत बार हमने देखा है, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ के केसेस में, चाहे वो अजय देवगन हो या आयुष्मान खुराना हो, नुसरत भरूच है, इन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग्स चेंज करी है। तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, क्योंकि आप नाम भी देखते हैं, सिग्नेचर एक्सपर्ट भी हैं आप हैं, तो क्या नाम को चेंज करना, स्पेलिंग को चेंज करना वाकई करियर में बूम देता है, या कई बार ये होता है कि ये डिजास्टर भी हो जाता है? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं ऐसे रिप्लाई करूंगा। देखिए, जब आपके लाइफ में ना 2 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है नंबर जो आता है आपके डेट ऑफ बर्थ से, जो कि फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और वो आपका इनर सोल है, यानी कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ वो आपकी इनर सोल है, आपकी इनर पर्सनालिटी की बात करता है। बट जो इसमें हम मूलांक और भाग्यांक दोनों लेते हैं, yes, सिर्फ हम नहीं, डेट ऑफ बर्थ से मूलांक और भाग्यांक निकाला जाता है। हाँ, इसी से आता है वो नंबर, क्योंकि आपके लाइफ को जो 2 नंबर रूल करते हैं ना, वो यही है, मूलांक और भाग्यांक। आपकी जो डेट है, मान लो आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है, तो 13 को हम 1 + 3 करके क्या करेंगे, 4, तो मूलांक आपका 4 है। मान लो आपका जन्म 23 को हुआ है, तो 2 + 3 क्या आएगा, 5, यानी मूलांक को हमेशा सिंगल डिजिट पे लेके जाना है, तो ये आपका मूलांक होता है। लेकिन आपको जब भाग्यांक निकालना होता है, तो आपको डेट प्लस मंथ और प्लस ईयर टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद अगर वो 2 नंबर पे आ रहा है, मान लो कंपाउंड नंबर पे आ रहा है, मान लो टोटल किया 32 आ गया, तो उसको भी क्या करोगे, सिंगल डिजिट पे लेके जाओगे, मतलब 2 + 3, 3 + 2 5। आपका स्ट्रेंथ, आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट, इन सारी चीजों को डिकोड करता है आपका मूलांक भाग्यांक, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे अब इस दुनिया में आपका जन्म होता है, तो सबसे नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका नामकरण, आपकी आइडेंटिटी, कि दुनिया आपको किससे जानी जाएगी, यानी कि आपका आउटर वर्ड, लोगों की नजर में आप कैसे हैं जी। तो वहां पे आते हैं नंबर्स, क्योंकि नाम में क्या होते हैं मैम, अल्फाबेट होते हैं, A to Z अल्फाबेट होते हैं। और जब हम निम्नोलॉजिकली बात करते हैं तो कुछ लोग चाइल्डियन निम्नोलॉजी को फॉलो करते हैं नेम के लिए, कुछ लोग पाइथागोरियन, और 80 to 90% लोग चाइल्डियन को ही फॉलो करते हैं। तो चाइल्डियन निम्नोलॉजी में A to Z अल्फाबेट में हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 1 नंबर अगर है, 1 नंबर है AIJQI, जितने भी अल्फाबेट है ये 1 नंबर है। 2 नंबर है BKR, जहां भी अल्फाबेट होगा वो 2 नंबर है। CGLS 3 नंबर है। DMT 4 नंबर है। HENX 5 नंबर है। UVW 6 नंबर है। OZ 7 नंबर है। P&F 8 नंबर है। आपने देखा A to Z सारे अल्फाबेट कवर हुए और कोई ना कोई किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर होते हैं वैसे ही आपके नाम में नंबर होते हैं। तो जब आपके नाम के नंबर्स की एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ यानी मूलांक और भाग्यांक से अलाइन नहीं होती है तो लाइफ में चैलेंजेस आता है। अब इंपॉर्टेंट ये कि क्या नेम चेंज करना जरूरी है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं कि अगर किसी का नाम ऑलरेडी बैलेंस है उसके मूलांक भाग्यांक से तो हमको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हम और भी आउटर सोर्स को देखेंगे, उसका मोबाइल नंबर को देखेंगे, उसके इवेंट क्या चल रहे हैं, महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, उसका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जब हम कंसल्टेंसी करते हैं। बट यस, अगर उसका नाम उस पर्सन के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, एक निगेटिव एनर्जी पे जा रहा है, तो 110% हम बोलते हैं आप अपने नाम की एनर्जी को अलाइन करिए, क्योंकि नाम आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। कहाँ? आउटर वर्ल्ड में चीजें हो रही है, डिले हो रही है। अगर आपको लग रहा है आपका काम डिले हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपके लाइफ में बार बार पैसा रुक रहा है, स्टक हो रहा है, तो एक बार प्लीज अपने नाम को जरूर वेरीफाई कराइए और किसी अच्छे इंसान से कराइए, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से कराइए, क्योंकि स्पेशलिस्ट आपकी एनर्जी को, ऑरा को चेक करेगा। मैंने देखा है लोग अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर लेते, खुद ही कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि डिजास्टर हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, हमने तो नाम भी चेंज कर लिया। आपको बताया कि हर अल्फाबेट किसी ना किसी नंबर को बात कर रहे हैं, तो वो नंबर आपके लिए सुटेबल है कि नहीं आपको नहीं पता है। बट जब किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो तो उसको पता है। एक बात बताइए, पेट दर्द होता है, सबको पता है, ओमेप्राजोल ले लो। पेट दर्द है, इनो ले लो यार, हो सकता है, सब बेसिक नॉलेज सबको पता है। लेकिन पेट दर्द का रीजन किस वजह से, या डॉक्टर ही बताएगा, स्पेशलिस्ट बताएगा, आप खुद डॉक्टर मत बन जाइए।
इसी तरह ये प्रोसेस भी होता है। अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहा है, अपने नाम को खुद बैलेंस मत करिए, किसी अच्छे से गाइडेंस लीजिए, सो दैट आपको वो एनर्जी को अलाइन करेगा और आपको हेल्प करेगा। तो 100% आपकी नाम की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज के समय में, इसलिए सेलिब्रिटीज इसको फॉलो कर रहे हैं। और अक्सर हमने देखा भी है कि जिनका मैंने अभी एग्जांपल भी दिया कि करियर बूम तो आया ही है, किसी भी फॉर्म में अगर देखा जाए तो करियर में तरक्की आ गई है। देखिए, जब नेम चेंज होता है ना मैम, तो ऐसा नहीं होता, नेम चेंज करने का पर्पज होता है। आपको नेम चेंज कराना तो आप चाहते क्यों लाइफ में, आप समझिए। कोई कहता है मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, नेम फेम चाहिए, मुझे मतलब पावर में जाना है, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे लाइफ को बैलेंस करना है, आप समझ रहे हैं। तो जब हम नेम करेक्शन भी करते हैं तो सामने वाले के पर्पज को देखते हुए उसका मेन पर्पज क्या। कोई कहता है मुझे अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम 6 नंबर रिकमेंड करते हैं। कोई कहता है मुझे नेम फेम चाहिए, हम 1 नंबर रिकमेंड करते हैं। बट ये डिपेंड करता है उसके डेट ऑफ बर्थ से भी। ऐसा नहीं कि उसका मूलांक भाग्यांक 8 है, मैंने उसको 1 नंबर दे दिया, एंटी चला जाएगा। तो ये पूरा रिसर्च होता है। हर अल्फाबेट की एक एनर्जी होती है, कोई भी अल्फाबेट कितनी बार देना है, कितनी बार नहीं देना है। इसमें एक सोल अर्ज नंबर होता है, पर्सनालिटी नंबर होता है, एक्सप्रेशन नंबर होता है। जब हम नेम करेक्शन करते हैं तो इसका भी एक प्रोसेस होता है, और ये सारे नंबर भी अलाइनमेंट होनी चाहिए। जब मैं अपने स्टूडेंट को नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ तो ये सारी चीजें सिखाता हूँ। नेम करेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक अल्फाबेट ऐड किया, 2 अल्फाबेट हटा दिया और आपका नाम 5 पे चला गया। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट की जगह क्या कर दिया, खराब कर दिया। जी, ये बहुत जरूरी है, और ये आपको समझना भी जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट आते हैं जो 3 महीने 6 महीने के बाद नाम बदला, उनको चैलेंज आया, फिर बोला सर हमने नाम बैलेंस किया था। तो मैंने उनका पहला क्वेश्चन होता है, खुद से किया था कि किसी से कराया था? नहीं सर, खुद से कर लिया। तो आपने क्या कर दिया, अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया। तो आदर्श जी, इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि अभी आपने जो एग्जांपल दिया है, ऐसे ही एग्जांपल कई बार हमें देखने के लिए मिलता है कि कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि रिलेशनशिप्स में भी आपने नाम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस कर लिए हैं, चाहे वो खुद से किए हैं। अब उसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है ना, कि 2 लोग आपस में नाम से देखा जाए तो कंपैटिबिलिटी नहीं मैच कर रही, नंबर से देखा जाए तो शायद कंपैटिबिलिटी नहीं मैच कर रही है, तो वहाँ पे नाम चेंज किया, रिश्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। अब ऐसे केसेस में ऑब्वियसली आप उस रिश्ते में रहना चाहते थे, इसलिए आप वहाँ पे थे, लेकिन अब जो ये इस तरह की सिनेरियोज हो जाते हैं, ये आपकी लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपके माइंड को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो नेम न्यूमरोलॉजी में ध्यान रखनी चाहिए, तो लोगों को शायद ये है कि इस बात का अगर वो ध्यान रखते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाएंगी शायद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इससे बहुत अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए, जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, कपल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे 2 पर्सन है, मेल और फीमेल, उनके अपना डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ की अलाइनमेंट होना तो जरूरी है ही है। अलाइनमेंट के साथ साथ आपके नाम की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। आप किसी ना किसी नाम से तो बुलाते ही होंगे, पहले बेबी, सोना, बाबू, जो भी बुलाते हैं, एग्जाम्पल आपने उसके नाम से बुलाते हैं, निक नेम से बुलाते हैं। तो जिस नाम से आप एक दूसरे को बुलाते हैं ना, उसकी भी एनर्जी है। अच्छा, ऐसा आपका मान लीजिए नाम 3 पे आ रहा है, मेरा नाम 6 पे आ रहा है, हस्बैंड वाइफ है, नाम 3 और 6 पे, वो बार बार एक ही नाम से बुला रहे हो, तो 3 और 6 क्या एंटी नंबर है, तो वो बार बार क्या करेगा, चैलेंज करेगा। हो सकता है उनके विचार ना मिले, उनकी सोच ना मिले। मान लो हस्बैंड का नंबर 1 पे है, वाइफ का नंबर 8 पे आ रहा है, नाम 1 और 8 एंटी है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। हो सकता है आपके आपका मूलांक भाग्यांक मैच कर रहा हो, बट ये प्रॉब्लम आपके नाम की एनर्जी में आ रही। अब मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ भी लाइन हो गया, नाम भी लाइन हो गया, बट आपका मोबाइल नंबर ही लाइन ना हो। आपका मोबाइल, क्योंकि आज के समय में हम ज्यादातर मोबाइल से बात करते हैं, तो मोबाइल नंबर भी कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम मैरिज कंपेटेबिलिटी करते हैं ना मैम, तो इन सारी चीज़ों का अलाइनमेंट होना जरूरी है। आपका डेट ऑफ बर्थ आपका अलाइन होना जरूरी है, आपका नेम भी अलाइन होना जरूरी है, कपल्स का, और मोबाइल नंबर, क्योंकि ये 3 चीज़ें, ये आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट ना आपके लाइफ में, ये 3 चीज़ें हैं। शायद अब कुंडली मिलाने के साथ साथ नंबर्स को मिलाना भी बहुत जरूरी है। मैम, आपने सुना है ना, लोगों के 27 गुण मिलते हैं, 28 गुण फिर मिलते भी हैं, लड़ाई हो जाती है। क्यों हो रहा है? बिल्कुल, क्या वहाँ नंबर की वाइब्रेशन है कि नहीं, मैच कर रही है नहीं? और कोई भी रिश्ते में बहुत सारी चीजों पे फैक्टर करता है, डिपेंड करता है। नंबर्स के साथ साथ आपके बीच कम्युनिकेशन कैसा है, आप एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना बिलीव करते हैं, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली कितना आप एक दूसरे के साथ। किसी भी रिश्ते में ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, इमोशनली भी होना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगर यहाँ पे किसी भी चीज में गैप आया ना, तो रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। आदर्श जी, अब हम बात करते हैं, हम घर को लेकर एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि घरों के जो नंबर है, अब लोग थोड़ा सा एजुकेटेड हो गए हैं, तो घरों के नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे नंबर से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
अगर मैं घर की बात करूं, घर का कोई ऐसा नंबर कि वाकई में ऐसा होता है कि नंबर्स जो हैं वो आपके बैंक बैलेंस को जीरो कर देते हैं, या कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कुबेर का खजाना है कि भाई ये नंबर तो ऐसा सेट हो गया है कि घर में कोई भी प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल सॉल्व हो जाती है, बस ये नंबर परफेक्टली मैच हो गया। तो क्या ये भी चीजें काम करती हैं? 100% काम करती है, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा। देखिए हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ अलग है। जब डेट ऑफ बर्थ अलग होगी तो उनका मूलांक भाग्यांक अलग होगा, और हम मूलांक भाग्यांक से निकालते हैं लकी नंबर। आपका मोबाइल नंबर हो, आपका कार नंबर हो, आपका गाड़ी नंबर, हाउस नंबर, ये सारी चीजें आपके मूलांक और भाग्यांक से अलाइन होना चाहिए। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ, हर पॉडकास्ट में भी मैंने बोला, कोशिश करिए कि आपका 4 और 8 नंबर पे लाइन ना हो, कोई भी पर्सन हो। 4 नंबर और 8 नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका घर नंबर, आपका कार नंबर, क्योंकि 4 और 8 एक ऐसा नंबर है ना जो कार्मिक नंबर भी है और अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। चैलेंज देता है, डिले देता है, हार्डवर्क चीजों को दिखाता है, और कोई ये जीवन में चाहता नहीं है। पर इससे अच्छा है कि जब भी आप इन चीजों में आगे प्रोसीड करें तो एक कंसल्टेंसी ले ले प्रॉपर, सो दैट आपके लिए कौन से नंबर अलाइनमेंट हो रहे हैं। आप घर ले रहे हैं, ऐसा तो है नहीं मैम कि 2 महीने 3 महीने के लिए लेंगे, भाई आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। आप कार लेने जा रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट होती है 8-10 लाख, 8 लाख 10 लाख तो आप लगाओगे ना। तो एक छोटी सी कंसल्टेंसी लेने में क्या जाता है, आप समझ, लोग इसमें अवॉइड कर देते हैं और लोग जाके ले लेते हैं। फिर जब चैलेंज आता है फिर आते हैं कि सर लाइफ में बहुत चैलेंज आ रहा है। तो आपके लाइफ में वो नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं, ये भी आपको समझ। कभी कभी लोग कहते हैं सब जब से ये गाड़ी ली सर सबसे चैलेंज आ रहा है, या जब से ये गाड़ी ली तब से हम ग्रो कर रहे हैं। कहते हैं जब से सर मैंने ये घर लिया है हम बहुत ग्रो किए हैं, या ये भी हो सकता है जब से सर इस घर में शिफ्ट हुए हैं बहुत लोग। क्यों हो रहा है, यही तो नंबर से है, चाहे वो न्यूमरोलॉजिकली हो चाहे वो वास्तु वाइज हो। तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखिए आप इतना मेहनत करते हो, समझिए मेरी बात को, और वो छोटी सी गलती की वजह से आपका सारा पैसा सारा एनर्जी लॉस हो जाए तो क्यों। एक अच्छे से कंसल्टेंट के साथ एडवाइस लेके अगर आप प्रॉपर डिसीजन लेते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करता है आगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नंबर की एनर्जी बहुत हेल्प करती है आपके लाइफ में, आपको ग्रो होने में। आपको चाहे वो मनी वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, करियर वाइज हो। हमको पता है आज भी बहुत सारे लोग अपने करियर में लेकिन खुश नहीं है। बिल्कुल। क्या उनको पता ही नहीं कि उनके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या है। आपने मेरे से बाहर भी क्वेश्चन किया था, सर आप इसमें अचानक से क्यों आए, तो मैंने क्या बोला, हमारे नंबर्स मेरे को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे जब पता चला कि यार मेरे नंबर्स ये बोलते हैं कि शायद मैं इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करूंगा, तो मेरे को डायरेक्शन मिल गया, और डायरेक्शन मिलने के बाद मैंने इसमें फोकस कर दिया, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगा दिया, तो आज मैं आपके साथ हूँ। तो ये हर इंसान को समझना पड़ेगा, हर इंसान को भगवान ने कुछ नंबर्स दिए हैं। क्या वो नंबर्स जिस करियर में आप हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस बिजनेस में आप हैं, क्या वो आपके लिए बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, कंसल्टेंसी लेने के साथ प्रॉपर चीजों को इनिशिएट करते तो होता है। पहले आपको लगता है ये चीजें अभी से, ऐसा नहीं है। राजा महाराजा भी डिसीजन लेते थे, बुलाते थे ना अपने कुल जो उनके पंडित होते थे, पूछते थे गुरु से कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये परंपरा आज से नहीं, बहुत पहले से है, और उनको राइट डायरेक्शन मिलता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त किसने बनाया, चाणक्य ने। चंद्रगुप्त क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी डिसीजन लेने की, पर उनके जीवन में गुरु था। तो अपने लाइफ में गुरु लाइए, मेंटर लाइए, जो आपको प्रॉपर गाइड करे, एडवाइस करे कि आपको लाइफ में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। मैंने भी बिजनेस लॉस किया, मैं भी बिना किसी से पूछे बिजनेस शुरू किया था, मैंने 12 लाख का लॉस किया, पता ही नहीं था। अगर वही मैं कंसल्टेंसी ले लेता, मुझे पता चल जाता कि मेरे लिए बिजनेस बना ही नहीं है, ये तो मुझे बाद में पता चला कि मैं तो इसके लिए बना ही नहीं था, तो मुझे नंबर्स ने बताया मुझे। व्हाट इज माय पॉइंट। तो एक छोटी सी कंसल्टेंसी लेने के बाद आपको लाइफ में ये पता चल जाता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, इसके बाद आप पे भी डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कंसल्टेंसी ले ली, बिजनेस शुरू कर दिया और आपकी कोई स्ट्रेटजीज नहीं है, आप स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो, न्यूमरोलॉजिस्ट को जाके बोलो तुमने गलत नंबर बता दिया, तो वो भी डिपेंड करता है। हम आपको ये बताते हैं दिस इज गुड फॉर यू। मेरे पास आते बहुत सारे क्लाइंट जो काम कर रहे हैं लेकिन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमको देखिए क्या होता है मैम, अगर आप किसी काम को बहुत टाइम से कर रहे हो, मतलब आप 5-6 साल से बिजनेस कर रहे हो, मैं बोल दूं बिजनेस बंद कर दो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, हम उनको ये एडवाइस करते हैं आप ये चीजें करते रहो, बट मुझे सुटेबल नहीं लग रहा है। या तो आप अपने उनके घर में से किसी ऐसे नंबर पर्सन का नेम, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, जिनके साथ वो बिजनेस अलाइन हो रहा है। मैं बोलता हूं अब ये बिजनेस उनके नाम पे लाइन करिए, और अपने लिए अगर आपको करना है तो आप इस बिजनेस को करिए साथ में पैरेलली। तो क्या होता है, वो एनर्जी लाइन हो जाती है। वी हैव ऑप्शन, वी हैव एन लॉट ऑफ ऑप्शन। अगर हमारे पास आते तो ऐसा नहीं है, हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि सो दैट हम आपको गाइड कर पाए। बहुत बार आदर्श जी ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं लाइक किंग मेकर वाली पोजीशन पे वो ज्यादा रहते हैं कि आप बिजनेस खुद के नाम से कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप कई बार अगर किसी और के नाम से कर रहे हैं तो वो बिजनेस चल जाता है। बिकॉज किंग मेकर वाली मतलब क्वालिटीज तो आपके पास है कि आप चला तो सकते हो, अपने नाम पे नहीं चला सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डिपेंड भी करता है सब। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में थे, बहुत साल से, जो बिजनेस का फाउंडर था और जो वो बिजनेस कर रहा है, उसकी एनर्जी उसके साथ अलाइन हो रही है। ऐसे समझिए मेरा मूलांक 2 है,
मेरा मूलांक 2 है, और मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में था वो फायर का काम करता है, आग का, फायर का, और उसके हस्बैंड जो उसका जो फाउंडर था उसका मूलांक 9 था मान लो, उसके साथ अलाइन हो रही है। आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस तो था यार, मुझे पता है सब, और आपने बिजनेस शुरू कर दिया फायर का, अब आपके साथ तो एलिमेंट अलाइन नहीं हो रहा, तो आपको क्या आएगा फिर? लॉसेस ही होंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स देखे जाते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। जब बिजनेस किया जाता है ना, तो वहां पे नंबर्स के साथ एलिमेंट अलाइनमेंट होना चाहिए। अर्थ एलिमेंट होता है, फायर एलिमेंट होता है, स्काई एलिमेंट मतलब जिसको लोग बोलते हैं, एयर एलिमेंट होता है, और अर्थ एलिमेंट होता है। 5 एलिमेंट होते हैं। उन 5 एलिमेंट का हर नंबर के साथ कनेक्शन है। मैं आपको बता देता हूं आपके पॉडकास्ट में, 1 नंबर वाटर एलिमेंट है, लोसू ग्रिड में वाटर है, ठीक है। 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट है। 3 और 4 वुड एलिमेंट यानी कि एयर की बात करता है। 6 और 7 मेटल एलिमेंट है, या स्काई को बोल सकते हैं, आकाश बोल सकते हैं। 9 नंबर आपका फायर एलिमेंट है। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये हर नंबर का एक एनर्जी है। और जब हम बिजनेस डिसाइड करते हैं ना, किसी को बताते हैं क्या बिजनेस करना है, तो मूलांक भाग्यांक के साथ उनके एलिमेंट भी देखते हैं कि उनके ग्रिड में एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनको कौन सा एलिमेंट सपोर्ट करेगा। लोसू ग्रिड देखा जाता है, इट्स अ प्रोसेस। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मूलांक भाग्यांक आपने देख लिया, नाम का नंबर देख लिया, आपको हर चीज देखनी पड़ेगी। आपको नंबर्स क्या बन रहे हैं, आपके एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं, वो सारी चीजें एनालिसिस किया जाता है। मैम लोसू ग्रिड में कौन से नंबर हैं, कौन से नंबर मिसिंग हैं, वो बिजनेस आपके लिए कितना सुटेबल रहेगा। देखो मैम एक चीज बताइए, हम लोग इतना टाइम क्यों देते हैं इसमें? हम लोग इसलिए तो रिसर्च करें कि हम आप लोगों की हेल्प कर पाए, गाइड कर पाए प्रॉपर, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। बिल्कुल। और ये बहुत मैटर करता है आपको लाइफ में डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि सर आप भी समझिए, आप अपना पूरा समय लगा रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, और जब पैसा लॉस होता है, समय जाता है, तो इंसान का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रॉय होता है वो उसका हेल्थ और उसका रिश्ता होता है। पैसा तो फिर कमा लोगे, लेकिन जो इरिटेशन की वजह से आप अपने रिश्तों को खराब करते हो, भाई बहन का प्यार हो या वाइफ के, पता लगा आप सारा गुस्सा वाइफ पे निकाल रहे हो, अपने हस्बैंड पे निकाल रहे हो, अपने मम्मी पापा पे निकाल रहे हो, तो रिश्ते खराब हो रहे हैं। पैसा तो गया वो तो फिर आ जाएगा, लेकिन जो रिश्ते खराब होते हैं, जो हेल्थ खराब होती है, आज के समय में डायबिटीज, बीपी, थायराइड, इतना बीमारियां क्यों आ रही है? स्ट्रेस। गॉट इट माय पॉइंट? सब चीज, सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई है। हम सिर्फ कनेक्ट तो करते हैं पैसे से, लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ, पैसा एक एनर्जी है। जब कहते हैं पैसा एक बूस्टर का काम करता है, आपके अकाउंट में अगर 15-20 लाख है ना, तो कॉन्फिडेंस से चलोगे, एक कॉन्फिडेंस आता है। पैसा नहीं होता तो उसके ऊपर पूरी लाइफ पड़ता है। तो आप लाइफ में कोई भी डिसीजन लो, तो एक अच्छे मेंटर या गाइडेंस, जब कंसल्टेंसी ले लेते हो ना, तो आपको ये भरोसा होता है कि यार मैंने इनसे लिया है और मैं ये करूंगा तो मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि आपके अंदर वो बिलीफ आ जाता है। हाँ, मैं ये भी बोलता हूँ, अगर आपने कोई बिजनेस कर लिया है और आपके नंबर एंटी हैं मान लीजिए, तो घबराना नहीं है। आप मेहनत करिए, स्किल्स पे काम करिए, टेक्नोलॉजी पे काम करिए, अच्छी टीम हायर करिए, एक सिस्टम बनाइए, तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। गॉट इट? तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस पे हम बात करते हैं आदर्शी, क्योंकि आपने रिलेशनशिप को इसमें एक पॉइंट यहाँ पे रेज किया है, तो इसमें मैं जानना चाहूँगी, जैसे रिलेशनशिप्स को लेकर कंपैटिबिलिटीज़ देखी जाती है ना। अब ये होता है कि मान लीजिए एक पार्टनर का नंबर है एक पार्टनर का नंबर है 8, तो नंबर वाइज तो हमने देख लिया ये एंटी हो गए हैं, है ना। या कंपैटिबिलिटीज जो होती है वो कैसे देखी जा सकती है, कि जैसे 1 और 9 को वैसे बोला जाता है यूजुअली कि अच्छा है, बट कई बार पार्टनर्स के बीच में बन नहीं रही है ना। कई बार ये देखा जाता है कि भाई 2 और 6 मिल गया है, अब दोनों ही जो है थोड़ा सा ब्यूटी और लग्जरी और इस तरह के नंबर्स पे काउंट हो जाते हैं। तो ये जो कंपैटिबिलिटीज हैं ये किस तरह से देखी जाती है? देखिए, जब भी हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हो तो में कई सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी का फैक्टर देखा जाता है दोनों पर्सन के मूलांक और भाग्यांक से, यानी कि जो मूलांक और भाग्यांक है वो दोनों पर्सन का अलाइन होना जरूरी है, एंटी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने बोला 1 और 8 अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं माने जाते कंपैटिबिलिटी में। 3 और 6, 2 और 4 एंड 4 और 4, 4 और 8, 8 और 8, समझ रहे हैं? तो ये कुछ कंपैटिबिलिटी, ऐसे तो बहुत सारे 81 कॉम्बिनेशन है, बट ऐसे कंपैटिबिलिटी को हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कंपैटिबिलिटी के टर्म में। जो बिल्कुल बेस्ट कंपैटिबिलिटीज जिनको बोला जाता है कि ये 2 नंबर अगर साथ में है तो मतलब लाइफ एकदम परफेक्ट रहने वाली है। ये आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैंने आप 2 पार्टनर, मान लीजिए 1 और 5 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, 1 और 5, 5 और 5, 5 और 6 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, 1 और 9 इज आल्सो वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बट मूलांक भाग्यांक दोनों का मैच होना जरूरी है। कंपैटिबिलिटी के साथ साथ डिपेंड करता है आप दोनों फाउंडर का माइंडसेट कैसा है, चाहे वो मैरिज में हो चाहे वो बिजनेस में हो। आप एक दूसरे को कितना समझते हो। आप अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप दोनों को पता होना चाहिए कि आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस में। मान लीजिए मैं मार्केटिंग देख रहा हूँ, आप भी मार्केटिंग देख रहे हो, तो उसमें ईगो क्लैश हो सकता है। मैं मार्केटिंग देख रहा हूँ, भाई तुम सेल्स देखोगे, आप समझ रहे हो। आपकी क्या कह सकते हैं, क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए बिजनेस में भी। भाई आपका डिपार्टमेंट ये, मेरा डिपार्टमेंट ये, नंबर कितने भी कंफर्टेबल हो, बट आप एक दूसरे के साथ डिस्कस ही नहीं करते हो बिजनेस को लेके।
मान लो आपने कोई मान लो कोलैबोरेशन किया, किसी के साथ डील किया, आपने सामने वाले पार्टनर को बताया ही नहीं, आपने डिसीजन ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं ईगो क्लैश करता है। और बिजनेस में सबसे बड़ा जो ब्रेकअप होता है, जो प्रॉब्लम आती है, वो ईगो आती है, और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ ईगो। और रिश्तों में भी ईगो, भाई हस्बैंड वाइफ में ईगो आ गया, भाई मैं क्यों बात करूँ, वो भी तो कर सकते हैं, मैं ही बार बार क्यों बोलूँ, ईगो। तो जहाँ ईगो आ जाता है ना, तो वहाँ चैलेंज आ जाता है। तो ईगो का सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि ईगो को जेब में रख लेना है। बिजनेस आपका है, रिश्ते आपके हैं, सही भी आपको करना है। अगर आपको ईगो रखना है तो आपका चॉइस है, और कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर कंपेटिबिलिटी हम आपको दे देंगे, पर इसके बाद जो प्रोसेस है वो कैसा है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, मीटिंग करते हो, भाई हमारा ये बिजनेस चल रहा है, इस महीने कैसा रहा, अगले महीने कैसा रहा, ये आप दोनों फाउंडर को ही करना है। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है कंपेटिबिलिटी में। आदर्श जी, एक चीज़ और इसमें पूछूंगी, जैसे मान लीजिए जो यंग कपल्स हैं, हाँ। जो अब आगे मैरिज के उसमें जाना चाहते हैं, हाँ। अब सपोज कीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में तो हैं, हाँ। लेकिन नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं। हाँ। रिलेशनशिप में है तो आपको सब अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि साथ में रहा जा सकता है, लेकिन अब नंबर्स की कंपैटिबिलिटी यहाँ पे खराब हो रही है कि मान लीजिए वो हमने जो बात भी करा है 4 और 8 पे आ रहा है, या 1 और 8 पे आ रहा है, इस तरह के नंबर्स पे आ रहा है। अब इस तरह की चीज़ों पे लोग क्या कर सकते हैं कि भाई एक लेवल पे आपका जो रिश्ता है वो स्टेबल रहे, क्योंकि आगे तो आप बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में तो जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे अगर कंपैटिबल नहीं हो रहे हैं नंबर, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, इसका तो कोई ऑप्शन है नहीं, पहली बात, क्योंकि जो नंबर है वो तो आज नहीं तो कल इम्पैक्ट करेंगे। नाम बदल के कुछ हो सकता है? हमें बता उसी पे आता हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप नंबर तो चेंज नहीं किया सकता, मुलायम भाग्यांक फिक्स से आप अपने दोनों के नाम को ही बैलेंस कराइए। अच्छा। आप एक दूसरे के साथ मोबाइल नंबर को अलाइन करिए। और तीसरा, कुछ उपाय भी कराए जाते हैं, ऐसा नहीं है। रिश्तों को अच्छा करने के लिए हम देते हैं लक्ष्मी गौरी रुद्राक्ष आता है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, इसको कट करेगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष, रिश्तों को लिए हम जब अगर हस्बैंड वाइफ है, मालूम उनको बहुत रिश्ते में चले जा रहा है, गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, हम उसको बोलते हैं आप ये पहनिए। अगर आप रिश्तों में जाना चाहते हैं, रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आते हैं, क्रिस्टल्स आते हैं, हम उनको बोलते हैं वो पहनिए। अब वास्तव में कुछ रेमेडीज कराते हैं हम। अगर शादी नहीं हुई तो उसके लिए हम नाम और मोबाइल नंबर को बैलेंस करते हैं, तो कुछ उपाय बता देते हैं जिनको शादी करनी है। फिर भी हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि चीज़ों को अलाइन करना है। आपको ये पता चल गया कि हम नंबर एंटी है, तो लेकिन आपको जीवन में कभी भी गुस्सा है, कोई भी चैलेंज आए, तो आप एक दूसरे से बात जरूर करिएगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम किसी और की बातों में आकर के आप अपने रिश्तों को खराब करोगे। और ये नंबर्स है, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। और तब आपको आदर्श पांडे की न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी याद नहीं होगी, क्योंकि वो समय ऐसा बनता चला जाएगा ना, बनता चला जाएगा, लास्ट पे आप डाइवोर्स पे आ जाओगे, या हो सकता है सेपरेट हो जाओ। इसके लिए हम उनको रेमेडीज करवाते हैं। फिर तो आदर्श जी, एक चीज़ और इसमें मैं जानना चाहूँगी कि नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हर नंबर का एक डेट ही होता है। जैसे 1 है तो सन से रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 है तो मून आ गया, 3 है तो जुपिटर आ गया, ऐसे एक प्रॉपर सीरीज में ये चलते रहते हैं। अब अगर जो क्रिस्टल्स होते हैं, हो सकता है कि हर ग्रह का एक क्रिस्टल होता हो, है ना। अब सपोज कीजिए कि किसी का नंबर 8 है, तो वो क्या अगर 8 नंबर से जो क्रिस्टल्स बनते हैं, वो आप हमें बेहतर बता पाएंगे कि कौन सा क्रिस्टल है। तो अगर ये मैं जानना चाहूँ कि 1 to 9 में कौन से नंबर वालों को किस तरह का क्रिस्टल पहनना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लाइफ में जो है ना कि अपनी एटलीस्ट अपनी पर्सनालिटी कंट्रोल में रहे, तो वो कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं नंबर वाइज? अगर मैं बता देता हूँ कि 1 नंबर है सूर्य का, सूर्य है रेड कलर, ऑरेंज कलर, तो इनके लिए हम रेड जेस्पर है, रेड स्टोन है, हम रिकमेंड करते हैं। और 2 नंबर है चंद्रमा, मून है, हीलिंग का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर, तो इनको हम हाईली रिकमेंड करते हैं। मून स्टोन, एमेथिस्ट रिकमेंड करते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज रिकमेंड करते हैं। ये डिपेंड करता है लो सुग्रेड पे भी, बट हाँ ये नंबर एज पर नंबर वाइज बता रहा हूँ। 3 नंबर जुपिटर है, येलो कलर है, तो सिट्रीन एक ब्रेसलेट आता है, क्रिस्टल आता है, अपॉर्चुनिटी की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है। 4 नंबर राहु है, तो राहु के लिए टाइगर आई बहुत अच्छा काम करता है, टाइगर आई इनको जरूर पहनाइए, फोकस में हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइज होंगे। 5 नंबर के लिए ग्रीन एवेंचरिन आता है, ग्रीन जेड आता है, बहुत अच्छा काम करता है। 6 नंबर के लिए आपका क्लियर क्वार्ट्ज है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा रोज क्वार्ट्ज है रिलेशनशिप के लिए, अगर रिश्तों में किसी के पास शुक्र 6 नंबर मिसिंग है लड़कियों में, तो आप उनको रोज क्वार्ट्ज जरूर रिकमेंड करिए, उनके रिश्तों को बैलेंस करेगा। 7 नंबर के लिए हम रिकमेंड करते हैं, जैसे केतु है तो कैट्स है, यानी कि लहसुनिया है। इसके अलावा सेवर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो इनको हम एमेथिस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, क्लियर क्वार्ट रिकमेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। वैसे क्रिस्टल तो बहुत सारे, ये मैं वो बता रहा हूँ जो इजी टू वे है, इजी टू परचेज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। 8 नंबर पहना जा सकता है जिसमें कोई बिल्कुल पहन सकते हैं। 8 नंबर के लिए हम एमेथिस्ट रिकमेंड करते हैं। 8 नंबर पैसे की बात करता है, तो पायराइट बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी की कुंडली में 8 नंबर मिसिंग है, नहीं है, पायराइट। 8 नंबर बहुत ज्यादा है, पायराइट जरूर देना चाहिए इनको। इसके बाद आता है 9 नंबर। 9 नंबर कौन है? मार्स है, मंगल है, ये भी रेड कलर है, तो रेड
जिस पर है, रेड स्टोन है, इनको हम रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा हम टाइगर आई भी रिकमेंड करते हैं 9 नंबर वालों को। तो इस तरीके से 1 से लेकर 9 नंबर क्रिस्टल पे डिपेंड करता है। बट हम जब क्रिस्टल रिकमेंड करते हैं मैम, तो इसमें 3 चीजें देखी जाती है। सबसे पहले लोसू ग्रेड में नंबर कौन से हैं, कौन से नहीं है। दूसरा, उसके लाइफ का पर्पज क्या है, उसको लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हम जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको मिक्स करके बनवा के दिया जाता है। जैसे ब्रेसलेट के फॉर्म में है, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने भी पहना हुआ है, ब्रेसलेट फॉर्म में है, टंबल फॉर्म में है, स्टोन फॉर्म में है, या बहुत सारे लोग पेंडेंट फॉर्म में पहनते हैं। और ये एक रेमेडीज है। क्रिस्टल क्या रेमेडीज है आपके लाइफ में। जैसे हम जेम स्टोन्स में लोग काम करते हैं, ऐसे ये स्टोन है, ये भी नेचुरल है, जो अर्थ से निकलता है। ये आपकी एनर्जी, आपके ऑरा को क्लीन करने का काम करता है, आपके बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और आपको पॉजिटिव देता है। तो ये क्रिस्टल इस तरीके से काम करते हैं आपकी लाइफ में। तो क्रिस्टल्स की हमने बात कर ली है कि कौन से क्रिस्टल्स पहने जा सकते हैं। एक चीज़ अब बात कर लेते हैं वीआईपी नंबर्स को लेकर, क्योंकि वीआईपी नंबर्स अक्सर हम देखते हैं कि लोग गाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा होता है, कई बार फ़ोन नंबर्स में भी ये देखा जाता है कि लोग पर्टिकुलर सीरीज़ को फॉलो करते हैं। पहले तो मैं समझना चाहूँगी ये वीआईपी नंबर है क्या मतलब इसको कैसे देखा जा सकता है, और वीआईपी नंबर लेने के पीछे ये जस्ट एक मतलब एक काइंड ऑफ टशन है कि हाँ एक वीआईपी नंबर दिखता है, या इसका वाकई न्यूमरोलॉजी में कोई वैल्यू होती है? देखिए, अगर मैं वीआईपी नंबर की बात करता हूँ, देखिए पहले न्यूमरोलॉजी इतना नहीं ट्रेंड में था, लोगों को आइडिया नहीं था। आज से 5 साल 6 साल 8 साल पहले वीआईपी नंबर 2 ही लोग लेते हैं, जिनके पास पैसा हो। वीआईपी नंबर मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इससे नीचे तो वीआईपी नंबर आता नहीं। जो पॉलिटिक्स में सेलिब्रिटीज़ हैं, या कार ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन है, उनकी गाड़ी का नंबर 1111 है। हमारे शाहरुख खान है, उनका गाड़ी का नंबर 0555 है। तो ये सब वीआईपी नंबर है। देखिए, वीआईपी नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर यही नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से लाइन हो जाए, यानी कि आपके मूलांक और भाग्यांक से लाइन हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो जब हम मोबाइल नंबर की बात करते हैं, अगर आप बात करेंगे, तो मोबाइल नंबर में सबसे पहले हम जो रिकमेंड करते हैं वो हम देखते हैं टोटल ऑफ द नंबर, यानी कि आपके मोबाइल में 10 डिजिट होता है, उनको टोटल कर लो। टोटल करने के बाद जो भी नंबर आता है वो आपके मूलांक और भाग्यांक से लाइन होना चाहिए, मतलब फ्रेंडली होना चाहिए, एंटी नंबर पे नहीं आना चाहिए। दूसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। मोबाइल में आपने देखा ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे आपका कोई नंबर होगा, मान लीजिए 9870131537, तो इसमें 1537 ये क्या है, कंपाउंड नंबर है, इनकी भी एक एनर्जी होती है। तो कंपाउंड नंबर भी शुड बी अलाइन, अच्छे होने चाहिए। और तीसरा होता है लुक एंड फील, यानी कि वीआईपी नंबर। कौन से नंबर पे आ गया वीआईपी नंबर? 3rd नंबर पे। सबसे पहले क्या है, टोटल ऑफ द नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर एंड वीआईपी ऑफ द नंबर। हम कह रहे वीआईपी नंबर लो, अरे एक बात बताइए, आपने ले लिया 4 टाइम 8, 4 टाइम 5, तो हर नंबर की ना एक एनर्जी होती है। कोई भी नंबर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी ना हो, तो बैलेंस भी जरूरी है। हर चीज को ध्यान रखना जरूरी होता है। मेरे पास एक क्लाइंट आते, मैं बताता हूँ, उनके मोबाइल नंबर में, मैंने 2 पॉडकास्ट में बोला, उनके मोबाइल नंबर में था 91, उसके बाद सब 0, 80 लगातार 0। और उन्होंने मैं नंबर 2.5 लाख रुपए का लिया था। और बिजनेसमैन थे, चंडीगढ़ के थे, मेरे क्लाइंट हैं। चंडीगढ़ से वो दुबई शिफ्ट हो गए थे बिजनेस के लिए। उनका पहले कोई और नंबर था जिससे उन्होंने ग्रो किया, और उनको लगा ना कि अब तो टसन भाई वीआईपी नंबर लेना है, उन्होंने ले लिया नंबर। 3 मंथ के अंदर वो बंदा 0 पे आ चुका था। विदिन 3 मंथ कुछ ऐसे डिसीजन लिए। तो यानी 0 नंबर का क्या आपने अपने को क्या कर दिया, एंड कर रहे हो। और हम हमेशा बोलते हैं मोबाइल के लास्ट में 10th प्लेस पे 0 होना ही नहीं चाहिए। शुरुआत हो सकता है बहुत अच्छी करो, आप किसी चीज का एंड ही ना कर पाओ। हो सकता है पैसा दिया, आपका होल्ड हो गया, चीजें रुक शादी, मतलब यहाँ तक कि शादी होते होते कैंसिल हो रही हो सकता है, क्योंकि 0 का मतलब ही एंड होता है। जहां से शुरुआत वहीं पे खत्म। 0 का कोई फिनिश लाइन है, कोई फिनिश लाइन नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको वीआईपी नंबर लेना भी है तो कम से कम उस टोटल आपका अलाइन होना चाहिए, उस अमल और जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब आपको वीआईपी लेना है तो अब 55 66 11 ले लो, 33 11 55 ले लो, तो कॉम्बिनेशन भी लो, लुक एंड फील भी अच्छा है और टोटल भी अच्छा हो। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। लोग मोबाइल नंबर लेते 888, 4 टाइम 5, 4 टाइम 6, मेरे पास आते हैं सर 4 टाइम 5 ले लें, 3 टाइम 5 ले लें। सर क्यों लेंगे, इतना 5 क्यों चाहिए आपको? अगर आपके ग्रिड में भी 5 है, आपका नाम भी 5 पे है, आपको जीवन में ऑलरेडी 5 इतने सारे क्यों लोगे? बैलेंस करो। जरूरी है क्या 555 लो? आप 55 ले सकते हो, आप अच्छे कॉम्बिनेशन ले सकते हो। आपका मेन पर्पज होना चाहिए मुझे लाइफ में ग्रो करना है। अब वो होता है कॉम्बिनेशन, वो होता है टोटल। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा, आप 2 लाख 2.5 लाख लेने को बैठे हो तो कॉम्बिनेशन लो, वीआईपी लो, बट अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ लो कि आपको लुक एंड फील भी है। जैसे भी मैंने नंबर बताया 55 66 11, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, ये भी वीआईपी नंबर में आए। तो डिपेंड करता है आप पे कि आपकी कॉम्बिनेशंस किस तरह। कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। हम लोग कॉम्बिनेशन से प्रेडिक्शन करते हैं मैम। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है ना, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, बोलते सर हमारे बारे में कुछ बताइए। हमने कहा, हम कॉलिंग आती है, हम बता देते सर ये चीजें हैं। सर आपको किसे पता?
मैंने कहा सर फोन उठाते ही कैसे पता चल गया? यही तो हमारे सर, इसलिए तो आप हमारे पास आए हो। नंबर्स बहुत कुछ बोलते हैं जी, मोबाइल नंबर्स आपके बारे में बहुत, और इस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, इस पे अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि ये तो 20-25 साल से आया ना। अच्छा ये भी आता है, मेरे किसी ने बोला सर 50 साल पहले तो मोबाइल नंबर तो नहीं था, तब जीवन में इतना। मैंने कहा सर जब नहीं था तो वो अलग एनर्जी थी, अब आ चुका है तो उसकी अलग एनर्जी है। तो जब था ही नहीं तब तो एनर्जी सिंपल सी बात है ना, ये होते आते हैं कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं, तो हम भी उसी तरह से उनको समझाते हैं, हमारा काम है समझाना आप लोगों को। तो इसमें आदर्श जी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि जैसे नंबर्स होते हैं तो क्या कोई ऐसा टोटल मतलब नंबर है जिस पे देखा जाए कि यार हाँ ये नंबर अगर आ रहा है तो लाइफ में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी? जैसे कई बार होता है कि अगर मैं बोलूँ कि अगर 2 नंबर पे टोटल हो रहा है तो 2 क्योंकि वैसे ही नंबर इमोशंस का है, तो क्या नंबर वो इम्पैक्ट हो जाएगा? या कोई ऐसा नंबर है 9 है, अब 9 नंबर है एग्रेशन, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि एग्रेशन वाला नंबर है, तो क्या इस तरह से कोई टोटल नंबर ऐसा है जो 100% है? 100% मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग जब न्यूमरोलॉजी नंबर देते हैं तो हाईली रिकमेंड करते हैं 1 नंबर, अच्छा 5 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर। ओके, ये भी डिपेंड करता है पर्सन की कुंडली से। अच्छा मान लो किसी का मूलांक भाग्यांक 8 है तो हम उसको 1 नहीं दे सकते, एंटी है। मान लो किसी का मूलांक भाग्यांक 3 है तो उसको हम 6 नहीं दे सकते, गॉट इट माय पॉइंट। और किसी का 3 है तो उसको 6 नहीं दे सकते, जिसका 6 है उसको 3 नहीं दे सकते। पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस होता है किसी के मोबाइल नंबर को कभी भी 4 पे, 8 पे, 7 पे नहीं देते हैं, अच्छा टोटल कभी भी नहीं जाना चाहिए। यहां तक भी मैं बोलता हूँ कोशिश करिए आपके मोबाइल नंबर में 4 और 8 की एनर्जी अलाइन ही ना हो। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो अच्छे होते हैं, जैसे 4-7 का कॉम्बिनेशन थोड़ा मच बेटर है, 3-8 का कॉम्बिनेशन अच्छा है, रियल एस्टेट में जिन लोग काम करते हैं 3-8 का कॉम्बिनेशन अच्छा। वो डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पे भी। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, आप कोशिश करिए उसके मोबाइल नंबर में 2-3 या 3-2 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2-6-6-2 को कॉम्बिनेशन मत दीजिए आप, नहीं तो फोकस नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि 2-6 फैमिली एनर्जी है, वो अपोजिट जेंडर की तरफ भागेगा, उसका माइंडसेट कहीं और जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ? तो ये नंबर्स की एनर्जी है, वाइब्रेशंस हैं। तो आप जब मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो ये भी देखिएगा कॉम्बिनेशन कैसा है। किसी के मोबाइल नंबर में अगर 4664 आ जाता है तो उसको स्किन एलर्जी प्रॉब्लम बहुत होती है, कंट्रोवर्सी बहुत रहती है, हम अवॉइड करते हैं ये नंबर। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बट हम हमेशा बोलते हैं आपके मोबाइल नंबर में 4 और 8 ना हो। सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ, मोबाइल में कोशिश करिए 4-8 ना हो, टोटल आपके मूलांक भाग्यांक से अलाइन होना चाहिए, विद अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आप नंबर यूज करिए। फिर हमारे पास आता है सर हमारा नंबर 20 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तो क्या करें? इसका कोई रेमेडी नहीं है। नंबर चेंज करिए, पुराने नंबर को धीरे धीरे नए नंबर पे शिफ्ट करिए, आउट गोइंग नए नंबर से करिए, इनकमिंग जो भी कॉल आ रही है उसको नए नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए। सिंपल प्रोसेस है, 3 से 6 महीने टाइम लगेगा। धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाओगे नए नंबर के साथ तो पुराना नंबर आपका धीरे धीरे बंद कर दीजिए। इसमें एक चीज़ और है आदर्श जी, जैसे अभी आपने बात करा कि मूलांक और भाग्यांक से नंबर अलाइन होना चाहिए। अब मान लीजिए कि नंबर जो मैं देख रही हूँ मूलांक और भाग्यांक से वो कहीं ना कहीं अलाइन हो गया, लेकिन उसका एंडिंग डिजिट जो है वो 0 पे आ रहा है, जो आपने बोला कि 0 पे नहीं आना चाहिए। अब ऐसे केसेस में क्या किया जाए कि नंबर अगर मैं टोटल देख रही हूँ तो मूलांक और भाग्यांक के साथ वो फिक्स हो गया, वो सही वहाँ पे बैठ रहा है, लेकिन खत्म 0 पे हो रहा है, चेंज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। अभी मैंने बोला है नो रेमेडी। अच्छा, वो तो इम्पैक्ट देगा ही ना, नंबर की एनर्जी है, चेंज करिए, नए नंबर पे लेके आइए आप। मैंने बोला प्रोसेस मूलांक भाग्यांक से लाइन हो रहा है, बट कॉम्बिनेशन भी देखना है, प्लेसमेंट भी देखनी है। जब मैंने बोला 0 पे नहीं होना चाहिए आपका 10th डिजिट नंबर, प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी डिजिट है जो 10th नंबर पे हो तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये कॉम्बिनेशन पे देखिए। अगर ऐसा नहीं रहता, हाँ मतलब 1 आ गया, मान लीजिए लास्ट एंड नंबर 2 आ गया और आपके लिए 2 लकी है, फेवरेबल नंबर, आपकी ग्रिड में 2 नंबर नहीं है तो चलेगा, बट कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गलत कॉम्बिनेशन ले लिया हो। वैसे हाईली रिकमेंड करते हैं 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर। अब जैसे किसी के नंबर में सपोज कि जैसे 7 नंबर को मैं देखती हूँ कि केतु का नंबर देखा जाता है, उसको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, इस तरह की इससे अब किसी के मोबाइल नंबर में 7 बहुत रेपिटेटिव है ना, मतलब मान लो कि 9-7 है ना, फिर 7-8 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स उसमें आ रहे हैं, तो क्या फिर ये जो नंबर है उस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी या डिटैचमेंट की तरफ लेकर जाएगा? रिश्तों में डिटैचमेंट आ सकता है, काम से डिटैचमेंट, इस तरह की चीजें भी देखी जाती है? बिल्कुल होती है मैम, देखी नहीं जाती, होती हैं। 7 नंबर केतु है, नो डाउट, हर नंबर की एनर्जी है। देखिए हर नंबर का मैंने अभी बोला बैलेंस होना जरूरी है। 7 नंबर 1 या 2 इससे ज्यादा नहीं। अगर आपके लोसू ग्रेड में भी 7 नंबर है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ 1 से ज्यादा 7 नहीं लेना है। अच्छा। क्योंकि 7 नंबर हेल्थ की बात करता है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, 7 नंबर लॉजिक की बात करता है, 7 नंबर आपके रिश्तों की भी बात करता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको चैलेंज फेस हो सकता है। यस, बट हाँ मैं एक चीज बता दूं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, अकल्ट में है, हीलर है, डॉक्टर है, इनके लिए 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। 37 7-3 या 3-7 ले सकते हैं, बट सबके लिए नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन।
बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट हाईली रिकमेंड करते हैं 777 नाउ, 777 नाउ, इनको आप अवॉइड करिए अपने मोबाइल नंबर में। तो ये हमने नंबर्स को लेकर बात कर ली है कि कैसे कैसे नंबर्स को अवॉइड किया जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है। हम क्योंकि न्यूमरोलॉजी पे यहाँ पे चर्चाएं पूरा कर रहे हैं और मुद्दा ये है कि लोगों की हेल्प इससे हो सके, लोग समझ सके। नहीं, बिल्कुल इसी पर्पस से ही हम और आप काम इसी इस पे हम काम कर रहे हैं। तो आपसे अगर मैं कोई टिप ऐसा जानना चाहूँ कि मान लीजिए मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, आप मुझे नहीं पता कि नंबर्स कैसे देखे जाते हैं, तो मैं क्या एक ऐसी चीज़ें हैं या मैं कौन से नंबर्स हैं जिनको मैं ये बोलूँ कि ये अगर मेरी लाइफ में कहीं पे ना कहीं ऐड हो रहे हैं तो मेरे लिए सही रहने वाला है, इस तरह से क्या कुछ टिप्स हमारे लिए हो सकते हैं जो बेसिक टिप्स आप यूज़र्स को देना चाहें? सबसे बेसिक टिप तो यही है, अगर आपको इतना पॉडकास्ट देखा है तो आपने अपना सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक निकाल लीजिए। मूलांक और भाग्यांक निकाल लीजिए, उसकी रेमेडी भी करिए जी। और सबसे इंपॉर्टेंट है 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपकी लाइफ को बैलेंस करता है, तो 5 नंबर की रेमेडीज आप जरूर करिए। पर अगर मिसिंग हो 5 नंबर, मान लीजिए मूलांक में कहीं नहीं आ रहा है ना, डेट में कहीं हाँ, तभी तो कह रेमेडीज नंबर की भी मिसिंग होती है। अच्छा। मिसिंग नंबर की भी रेमेडीज होती है, बट 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए कोई रेमेडीज ऐसी हैं जो आप बता सके कि भाई ये रेमेडी करने से नुकसान नहीं होगा? देखिए बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सल रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ एक नंबर के लिए यूनिवर्सल रेमेडीज क्या है। एक नंबर वालों को अपने पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने चाहिए। अच्छा। अब मुझे आपका मूलांक भाग्यांक नहीं पता है, अगर आपको लगता है तो अपने जितने भी गार्जियन है, बड़े लोग, उनकी रिस्पेक्ट करिए। 2 नंबर अगर आपका जीवन में नहीं है, मतलब मिसिंग है, तो अपनी माँ से अच्छे संबंध रखिए। 2 नंबर माँ को बताता है। अपने इमोशंस को बैलेंस करिए, मेडिटेशन करिए, शिवलिंग पे जल दीजिए। 3 नंबर की बात करता हूँ, अगर 3 नंबर नहीं है, मिसिंग है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, या फिर आप पीला वस्त्र धारण करिए। आप अपने हाथ में पीला धागा पहन से डाल सकते हैं, तो ये 3 नंबर की एनर्जी को लाइन करेगा। या अपने जीवन में गुरु बनाइए, मेंटर, जो आपको एनर्जी लाइन करेगा। 4 नंबर राहु है, तो जितने भी ये एनिमल होते हैं इनको फीड कराइए, इनको भोजन कराइए। काल भैरव के दर्शन करिए, बाबा खाटू श्याम के दर्शन करिए। 5 नंबर बुध है, यानी गणेश जी हैं, गणेश जी का पाठ करिए, गणेश चालीसा का पाठ करिए, गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करिए। हो सके तो गाय को हरा चारा खिलाइए, ग्रीन चीज़ों को डोनेट करिए, किन्नर का सेवा करिए। 6 नंबर कौन है? शुक्र है। शुक्र कौन है? आपके घर की वाइफ, मतलब आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपकी माँ, सब शुक्र हैं, उनकी सेवा करिए। फीमेल है, फैमिली एनर्जी है, तो उनको सफ़ेद यानी कि दही खिला सकते हैं, चीनी, दही चीनी खिला सकते हैं, सफ़ेद मिठाई खिलाइए। ठीक है, शुक्र की इससे बहुत अच्छा एक्टिवेट होता है आप लोगों का। 7 नंबर है, केतु है। अब केतु के लिए भी स्ट्रीट डॉग है, इनको फीड कराइए या महादेव के दर्शन करिए। 7 नंबर अगर मिसिंग है, मेडिटेशन करिए, आपका 7 नंबर अलाइनमेंट होता है। जितना आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, 7 नंबर अगर नहीं है तो आपका अलाइनमेंट हो जाएगा। 8 नंबर है शनि, सैटर्न, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, फिजिकल वर्क करिए। साथ में जितने भी आपके लेबर लोग हैं, सर्वेंट लोग हैं, मेड हैं, उनके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बनाइए। ये सब यूनिवर्सल रेमेडीज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 9 नंबर है हमारे मंगल हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार के दिन मंदिर जाइए, दर्शन करिए, फास्ट रख सकते हैं। हो सके तो मंगलवार के दिन कुछ लाल चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल सर्विस करिए। 9 नंबर सोशल वर्क का बात करता है। अगर आपको लगता है तो आप सोशल लोग, 9 नंबर मिसिंग तो जो 2000 के बाद वाले बच्चे उनमें होगा, हम लोग में तो सब में 9 नंबर है। मैं एक्चुअली इस बात पे आना भी चाह रही थी कि जो 2000 के बाद वाले जितने भी बच्चे हैं, अब जेनजी जनरेशन तो वैसे ही हम उन्हें बोलते ही हैं कि हाँ ये जेनजी जनरेशन है, नंबर सारे मिसिंग ज़्यादातर देखे जाते हैं, क्योंकि ईयर में 2000 है, 2001 होगा, ज़्यादातर नंबर जो है वहाँ पे मिसिंग देखे जा रहे हैं। 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मिसिंग देखी जा रही है, 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मिसिंग उनमें देखी जा रही है। तो 2000 के बाद वाले जो बच्चे हैं उनमें इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, बहुत लेवल पे, या फिर एंजाइटी के तौर पर हम बोले, डिप्रेशन के तौर पर हम बोले, ये बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड देखे जा रहे हैं इन चीज़ों से। तो यहाँ पे जो भी नए पेरेंट्स हैं वो किस तरह की चीज़ें कर, क्योंकि बच्चा तो खुद अभी कुछ करने के उसमें है नहीं, बट पेरेंट्स क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ईयर तो आप बदल नहीं सकते हो। अगेन जो आपने कहा कि नंबर तो आप बदल नहीं सकते, नंबर तो जो मिल गया सो मिल गया। वो क्या ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे जो है एक सेफ इन्वायरमेंट में जो है वो उनकी ग्रोथ हो सके, सेफ इन्वायरमेंट में वो बढ़ सके, यही जो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो फेस ना करें। इसका मेरे पास बहुत सारे रीजन है, मैं बता दूं। देखिए सबसे पहले 2000 के बाद वाले बच्चे, तो इसका मतलब 2000 वैसे ही आ गया। 2 नंबर इमोशंस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी। बट आपको क्या लगता है कि बच्चे ये रीजन क्या हो सकता है? सिर्फ बच्चे इन्वॉल्व नहीं, इसमें पेरेंट का भी बहुत बड़ी गलती है। मैं मानता हूँ पेरेंट्स आज के समय में खुद के साथ इतना बिजी हो गए हैं। आज के समय में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, बच्चों को समय चाहिए। दूसरा रीजन क्या? इरिटेशन है, मोबाइल जो आ गया। आप समझिए, माँ भी मोबाइल पे लगी है, पिताजी भी मोबाइल पे लगे हैं, बिजनेस के जो भी पॉइंट है, बच्चे को समय नहीं मिल रहा है, बच्चे को कोई ना कोई चाहिए। जब बच्चे को कोई ना कोई चाहिए तो कहाँ जाता है वो? ऑनलाइन।
और वहां पे फिर वो चीजें हो रही हैं जो अभी देखा ना, सुसाइड केस हुआ, 3 बहनों ने कर लिया। कर लिया। क्या हुआ है? वीडियो जो गेम की वजह से, क्योंकि उनके पास वो नीड जो चाहिए वो है ही नहीं, आप दे ही नहीं रहे हो। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, उनको जानिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए, और कोई उपाय नहीं, यही उपाय है, रेमेडीज यही है, जो पेरेंटिंग यही है। उनकी प्रॉब्लम को सुनिए, उनको समझने की कोशिश करिए, पहला। दूसरा, आप नंबर्स की बात करते हैं, अगर आप किसी से भी कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो पहले बच्चे की जब एनालिसिस होगी तो पहले ये देखिए उसके लोसो ग्रेड में कौन से अच्छे नंबर हैं जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लाइफ में मिसिंग है, उसका उपाय करवाइए। जैसे अगर मान लीजिए 1 नंबर लकी है, उसका नंबर मिसिंग है, तो सूर्यदेव को बोलिए जल्दी 1 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए। ठीक है, समझे मेरी बात को? मान लीजिए उसके लिए 6 नंबर लकी है, वो 6 उसके जीवन में नहीं है, तो उसके लिए 6 के उपाय करवाइए। उसको 6 मुखी रुद्राक्ष बोलिए पहनने को। अगर बच्चा है तो नहीं पहन सकता है तो उसका पानी पिलाइए, 6 मुखी का पानी पिलाइए। बहुत सारी चीजें हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन बच्चों पे। तो बेस्ट रेमेडी वही है कि आप अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, उनको जानिए, उनको जब गलती हो जाती है ना, बच्चे जब डिसीजन लेते हैं तब पेरेंट्स को आंखें खुलती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? सबसे बड़ी बात, अभी केस हुआ लखनऊ में, देखिए, अपने पिता को गोली मार के, भाई मुझे नहीं पता क्या है, बट मैं उसमें नहीं जाना चाहूँ, बट फिर भी अगर उसने मारा तो इसका मतलब वो किस लेवल पे थॉट प्रोसेस होगा। अपने पिता को गोली मारना मतलब अनएक्सपेक्टेड, या तो उस लेवल पे चला गया उसका माइंडसेट। और सुनने में आ रहा है उसको फोर्स कर रहे थे नीट की तैयारी करो। भाई उसको नहीं पसंद है तो क्यों फोर्स कर रहे हो? बच्चों को जो पसंद है करने दो ना यार। हाँ, बट वो बच्चा सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये जरूरी है। आदेश जी, इसमें क्योंकि ये अब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, शायद जनरेशनली भी देखा जाए तो 90s में ये इतना नहीं देखा जाता था कि फोर्स किया है तो बच्चे ने पढ़ लिया या जो भी चीज़ें हैं। मैम, हमारे समय में तो फिक्स होता था कि मेरा बच्चा ये करेगा, वही पढ़ते थे, क्योंकि हमें नहीं पता होता था हमें क्या करना था। बट आजकल के जो जेनजी बच्चे, उनको पता है कि मुझे ये करना है। चीज़ें बदल रही हैं, उनको पता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आइडिया बदल रहे हैं, लोगों को पता है, सबको पता है मुझे यूट्यूब पे वीडियो ब्लॉगर बनना है, सब वीडियो बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आज 3 साल का बच्चा है ना, वही बोलता है हाय गाइस। क्यों? उसने वो देख रहा है। मेरी बेटी 6 साल की है, वो वी ब्लॉग देखती है, सौरभ जोशी बहुत पसंद, सौरभ जोशी देखती रहती पूरे दिन, उसको पसंद है। तो मुझे क्या समझना, मुझे ये समझना है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है। हमें मॉनिटर भी करना है, छोड़ना नहीं है। ये आप हस्बैंड वाइफ का डिसीजन करना, आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या मॉनिटर कर रहा है, और उसका इंटरेस्ट किस में है। मेरी बेटी को जैसे डांस बहुत पसंद है, तो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, मुझे पता है अगर इसमें इसको डालूंगा, क्योंकि बच्चों को ये पसंद है तो वो खुशी से करेगा। मैं इसको बोल दूं नहीं तुम पढ़ाई करो, तो उसका नहीं हो सकता, इंटरेस्ट ना हो। एग्जाम्पल दे, तो बच्चे के पसंद को समझो और उसके अकॉर्डिंग उनकी हेल्प करो ग्रो करने में। तो आदर्श जी, मैं ना कुछ डेट ऑफ बर्थ आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता रही हूँ इसमें मिसिंग नंबर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए किसी का कोई बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है 22 फरवरी 2000 में पैदा हुआ है, तो सिर्फ 2 नंबर मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, बाकी कोई नंबर है ही नहीं। अब इसमें सिर्फ 2 नंबर है, रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, 4 बार रिपीट हो गया है, बाकी कोई नंबर है नहीं। 1 नहीं है जो आपको थोड़ा सा लीडरशिप या स्ट्रेंथ दे, 9 नहीं है जो आपको करेज दे दे, विजडम नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। तो इस तरह के केसेस जो है, जैसे अगर मैं पर्टिकुलर उसमें बात करूँ, तो इसको आप किस तरह से पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि वो चैलेंजेस को डील कर सकें? देखिए, सबसे पहले आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी है, मेरे ख्याल से 22/2/2000 ऐसे कुछ दिए, अगर इसको टोटल करेंगे तो उसका भाग्यांक 8 आ जाता है। तो इसका मतलब इसके बाद 2 और 8 की एनर्जी है, बाकी कोई नंबर नहीं है। अब 2 और 8 का जो सबसे फ्रेंडली नंबर कौन सा है? 5 नंबर सबसे फ्रेंडली है, और 3 नंबर। तो हम कोशिश करेंगे उस पर्सन के जो बच्चा है उसके नाम में 5 और 3 नंबर की एनर्जी आए। गॉट इट माय पॉइंट? उसका मोबाइल नंबर इस नंबर पे लाइन हो, उसके लाइफ में जब उसकी शादी हो तो ऐसे लड़के से हो जिसके पास वो नंबर की एनर्जी हो, जिस पर्सन के पास नहीं हो इन फ्यूचर। और क्या कर सकते हैं? उसको डायरेक्ट रेमेडी करा सकते हैं, उसको रुद्राक्ष क्रिस्टल्स की रेमेडी करा सकते हैं, सो दैट वो एनर्जी उसके साथ अलाइन हो, वो मिसिंग नंबर के। तो इस तरीके से हम प्रॉपर चीज़ों को देखते हैं और हेल्प करते हैं क्लाइंट को। सेम अगर ऐसी मैं एक और डेट ऑफ बर्थ इसमें हम देखें, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर, और क्योंकि इसमें 1 और 9 आ गया है, और 2020 मान लीजिए वो ईयर है, अभी रिसेंट का अगर मैं बोलूँ, तो इस तरह की कोई डेट ऑफ बर्थ आ रही है। अब यहाँ पर भी जो नंबर हम देखें कि 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, और 2 आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो वो नंबर आ रहा है। तो इस तरह में जो बच्चा है उसमें किस तरह की हैबिट्स देखी जा सकती है, ताकि मतलब जो भी दर्शक हमारे हैं वो ये समझ सके कि भाई नंबर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, मतलब उस बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी बन जाएगी, नंबर मिसिंग है तो क्या चीज़ें हो जाएंगी, ये आप अगर हमें देखिए, इसके लिए क्या होता है मैं बता दूं। पहले तो मूलांक भाग्यांक निकालते हैं,
अब जैसे 10/9/2021 इसका डेट ऑफ बर्थ से इसका जो मूलांक है वो 1 है, यानी 1 कौन है? सूर्य है। इसकी जो नेचर होगा, इसको जो बिहेवियर होगा सूर्य जैसा होगा, अथॉरिटेटिव होगा, अग्रेसिव भी होगा, लीडरशिप होगा, अपने चलाने की कोशिश करेगा, जिद्दी होगा, ये इस तरह का बिहेवियर दिखेगा 1 नंबर में। अब इसका भाग्यांक कैसे निकलेगा? 10 + 9 + 2021, तो यानी कि 1 + 9 10 हो गया, 10 2 12 2 14 15 15 आया, 15 को सिंगल डिजिट ले, तो इसके पास जिसकी जो जर्नी होगी 6 वाली, यानी कि इसको लग्जरी लाइफ बहुत पसंद होगी, ये अपनी पसंद से शादी करेगा, क्योंकि इसके बाद 2 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, तो इसकी जो मैरिज होगी अपने पसंद से होगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरीके से चीजों को एनालिसिस किया जाता है। इसकी लोसू ग्रिड देखी जाती है। लोसू ग्रिड में 8 ग्रिड होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल, 2 डायगोनल। वो ग्रिड कौन सी पूरी हो रही है, इसके बाद कोई ग्रिड तो मिसिंग नहीं है, कोई नंबर कितनी बार आ रहा है। अब जैसे इसके बाद 2 नंबर 2 बार आ रहा है, 9 नंबर 1 बार है, 1 नंबर 1 बार है, ठीक है, नहीं 1 नंबर 2 बार है, 21 में भी 1 है, और क्या आ रहा है लास्ट में 6 आ रहा है। इसके बाद 7 नंबर नहीं है, 8 नंबर। अब 8 नंबर नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं इसके बाद पैसा नहीं रुकेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है जब हम कुंडली बनाते हैं, और उसके हिसाब से हम पर्सन को गाइड करते हैं कि उसको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये अभी आपने जो हमें बताया है, आई एम श्योर कि अब लोग एटलीस्ट इतना कैलकुलेट कर पाएंगे कि भाई सिर्फ रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर नहीं देखना, उसके आगे पीछे की कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है ना मैम। लोसू ग्रिड आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है। तो एक चीज़ है आदर्श जी, मैं इसमें जो समझना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम रूट नंबर की बात करते हैं और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हम इसे स्किप कर देते हैं कि अगर मैं 1 नंबर की बात करूँ तो रूट नंबर की हम बात करें कि 1 भी रूल हो रहा है, अगर हम बात करें तो 10 भी उसी पे जा रहा है, 19 भी उसी पे जा रहा है, और 28 भी उसी पे जा रहा है। अब लेकिन ये जो 4 डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं, ये सब सेम तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कॉम्बिनेशंस भी अब आपने इतनी न्यूमरोलॉजी सिखा दी है कि कॉम्बिनेशन तो समझ में आ रहे हैं, है ना, कंपाउंड नंबर तो समझ में आ रहे हैं कि भाई 1 वाला जो है वो सिंगल 1 है, 19 वाला जो है वो 9 भी लेके बैठा है अपने साथ, है ना, 28 वाला है वो 2 और 8 भी लेके बैठा है। तो ऐसे केसेस में पर्सनालिटी में डिफरेंस देखा जाता है। 100% होता है, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। लोसू ग्रेड में मान लीजिए जो 1 है तो उसके पास 1 है, 19 में वरुण 9 2 आ गया तो उसकी ग्रेड में भी 9 नंबर आएगा, और 1 कौन है? सूर्य। 9 नंबर कौन है? मंगल। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर मैं इन चारों नंबर में बात करूं, सबसे पावरफुल नंबर है 19 और सबसे वीक नंबर है 28। क्यों? 2 और 8 है, दोनों एंटी। 2 कौन है? पानी, वाटर है 2 नंबर। 8 नंबर कौन है? लोहा। लोहा पानी में बनती है? नहीं बनती है, जंग लग जाएगा। जंग लग जाएगा। लेकिन जंग लगना भी जरूरी है। कहते हैं ना, जो राजा बनता है वो कैसे बनता है? बहुत हार्ड वर्क के बाद। और आप जितने भी मिलीनियर बिलीनियर है ना, उठा के देखिएगा उनकी डेट 28 है जी। गॉट इन माय पॉइंट? क्योंकि उसके बाद 2 भी है, 8 भी है और 1 आ गया। 2 नंबर कौन है? इमोशंस, वो रिश्तों को निभाना जानता है, वो प्यार से लेके चलना चाहता है। 8 नंबर कौन है? हार्ड वर्क, पैसे का नंबर है, हार्ड वर्क का नंबर, वो हार्ड वर्क करने को भी रेडी है। 1 नंबर कौन है? लीडर, वो लीड करना पसंद करता है। हमारे रतन टाटा 28 है। गॉट इन माय पॉइंट? ऐसे बहुत बिजनेस ओनर है, अब उठा के देखिएगा। बिल गेट्स 28 है, धीरू भाई अंबानी 28 है, जिन्होंने इतिहास रचा है। हमारी लता मैम जो सिंगर थी, लता मंगेशकर 28 है। तो ये सब 28 वाले, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले लीजिए 28 को। क्यों? क्योंकि 2 भी है, 8 भी है और 1 भी है। बट इनको चीजें आसानी से नहीं मिलती 28 वालों को, और लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा रहता है। मैं भी 28 हूँ। अच्छा, तो अब आप अपने जर्नी मैं बैलेंस करता हूँ, समझता हूँ चीजों को। मेरा भी लाइफ आसान नहीं रहा है, मेहनत करनी पड़ती है। पर मुझे इस बात की खुशी कि मैं 28 है, 2 भी है, मैं इमोशन भी हूँ, 8 नंबर भी है, मैं हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूँ, मैं वर्कोलिक भी हूँ, और 1 नंबर भी है, मैं चीजों को लीड करना पसंद करता हूँ। तो ये मेरे को पहले नहीं पता था क्यों था। जब मैंने न्यूमरोलॉजी को सीखा, समझा, जाना, तब समझ में आया। तो मैं बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को भी कि नंबर्स जो आप सीख रहे हो ना, सिर्फ एक ही नंबर मत देखना, वो एक नंबर का कहाँ से आ रहा है, क्या रीजन है, किस तरीके से काम करेगा, ये भी आपको समझना जरूरी है। बट मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझा दिया कि नंबर्स कैसे काम करते हैं। आदेश जी, इसमें एक चीज़ और मैं पूछूंगी, क्योंकि अब आपने ये बता दिया कि 28 नंबर तो आपका है, अब आपको अपना पार्टनर देखना है। हाँ। शादी के ऊपर नहीं, अगर मैं बिजनेस की भी बात करूँ, हाँ। अगर आपको अपना पार्टनर देखना है, हाँ। तो कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, या ऑब्वियसली आप अब क्योंकि आप तो इस प्रोफेशन में है तो आप ये देखते ही होंगे, तो क्या कोई ऐसे नंबर्स हैं जिनको ये देखा जा सकता है कि भाई ये जो इंसान है मेरे बिजनेस पार्टनर बनने के लिए सही है, ये मैं इसके नंबर मुझे बैलेंस कर रहे हैं, मेरे नंबर इसको बैलेंस कर रहे हैं, अब इसके साथ जो है ठीक ठाक चल जाएगा। तो इस तरह से कैसे नंबर्स देखे जाते हैं, कौन से नंबर हो सकते हैं? अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, फैक्ट है। अब मेरी बात कर रहे हो, जैसे मेरा मूलांक 1 है, मेरा भाग्यांक 8 है,
तो मेरे लिए जो सबसे लकी आप तो नंबर है, एंटी हो गए, मतलब इतना हाँ मैं तो अगर एंटी मैं हूँ, देखा मेरा जाए मुलाक भाग्यांक दोनों एंटी बैठा हुआ, मैं क्या करूँ, भगवान ने दे दिया है जी। और मैं मेहनत करने के लिए बैठा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मैम आपके मुलाक भाग्यांक कितने भी एंटी हो, डेस्टिनी हम लिखते हैं, सचिन तेंदुलकर मूलांक 6 है, भाग्यांक 3 है, एंटी है, एंटी नंबर बिल गेट्स एंटी हैं, समझिए मेरी बात को, एंटी हैं ये लोग, लेकिन इतिहास रचा है। तो नंबर एंटी जरूर है, लेकिन इसका मतलब है कि आप हार मान लो, आप अपने नाम की एनर्जी को अलाइन करो, आप अपने कर्म अच्छे करो, कम्युनिकेशन अच्छी करो, नेटवर्किंग अच्छी करो, अपने पे काम करो। अब मेरा 1 और 8 है, अब मेरा लकी नंबर 3 और 5 है। अगर मैं बिजनेस करूंगा, अगर मुझे लगता है तो मैं 5 और 3 के साथ करूंगा, क्योंकि वो मेरे पास वो नंबर तो है ही नहीं। अब मैं चाहता हूं मेरे लाइफ में अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो मुझे सपोर्ट करे, तो 3 और 5 है, बट उसका मूलांक भाग्यांक मेरे एंटी नहीं होना चाहिए। एक प्रोसेस होता है, बट जैसे आपने क्वेश्चन किया मैं वो बताया, या तो उसके ग्रिड में वो नंबर हो जो मेरे पास ना हो। हम ऐसा जब हम मैरिज कंपेटिबिलिटी या बिजनेस पार्टनरशिप देखते हैं, हम जब लोसो ग्रिड को मैच करते हैं, कितने नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं, कितने नंबर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट वो प्रॉपर उनकी कुंडली क्या हो, बैलेंस हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे कंपैटिबिलिटी को लेकर बात कर ली है। ये क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जितना जाते जाओ नंबर से कैसी चीज़ें, क्योंकि इजीली कैलकुलेट एटलीस्ट हो सकते हैं ना, कि मतलब कुंडली में पता है कि ग्रह नहीं समझ में आ रहे तो नहीं समझ में आ रहे लेकिन नंबर्स ये है कि कम से कम हमें समझ में आते हैं कि भाई ये नंबर ऐसा है, ये नंबर ऐसा है। एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कार्मिक नंबर्स का, कि कार्मिक नंबर्स होते हैं। पहली बात तो ये कार्मिक नंबर्स कैसे डिसाइड होते हैं, क्यों मिलते हैं लोगों को, और कार्मिक नंबर का बर्डन क्या वाकई इतना होता है कि आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं या आपकी लाइफ जो होती है वो उनसे रूल करती है। तो ये दो चीज़ें अगर आप समझा सके हमें कि क्या है। कार्मिक नंबर में ही वर्ड जुड़ा है, कार्मिक मतलब कर्म, इसको बोला जाता है पिछले जन्म का, यानी कि प्रारब्ध। प्रारब्ध में कुछ चीजें ऐसी आपने की थी जिसको आप छोड़ के आए, गलत वे में करके आए, जो इस जन्म में आपको पूरा करना है। अब कार्मिक नंबर भी हमारे न्यूमरोलॉजिकली में बात बोला जाए तो 10 भी बोला जाता है, बट 10 को उतना पावरफुल हम नहीं मानते। 13, 14, 16 और 19 ये 4 वेरी पावरफुल कार्मिक नंबर है। और सबसे ज्यादा जो सबसे वर्स्ट बोला जाता है वो 13 है। अच्छा। ये बोला जाता है पिछले जन्म में इनको फ्रीडम दी गई थी, किस चीज की, रिश्तों के लिए। एग्जाम्पल समझे, इनको फ्रीडम दी गई थी टाइम की, इन्होंने अपने टाइम का बहुत मिसयूज किया, अच्छे से यूज नहीं किया, मतलब इन्होंने लोगों को चीट किया, गलतियां की, बोला कुछ किया कुछ, चाहे वो रिश्तों को लेके हो, पैसों को लेके हो। तो इस जन्म में इनको 30 नंबर दिया गया है और वो इस साल बैलेंस करना है, इस जन्म में उसको सही करना है। और 30 नंबर वालों को आप देखना कभी भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा करते हैं ऐसे लोग। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 1 और 3 से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पिछले जन्म का है। अब आता है 14, जिन लोगों ने पिछले जन्म में जिनको फ्रीडम दी गई थी अपने चीजों को करने की, या हो सकता है टाइम की फ्रीडम, उन्होंने अपने टाइम का बहुत मिसयूज किया। इस जन्म इनके 14 नंबर वालों के पास टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, मतलब पैसा होगा सब कुछ होगा, कोई 5 आ रहा है, 14 से 5 आ रहा है, बट इनके पास समय नहीं होगा अपने लिए। आप देख लीजिएगा जितने भी 14 नंबर वाले हैं, या तो परिवार से दूर रहेंगे, परिवार के साथ नहीं रहेंगे ये लोग। फिर आता है 16 नंबर, इन्होंने अपने रिश्तों को मिसयूज किया, मतलब हो सकता है शादीशुदा हो, 3-4 अफेयर चल रहे हो, अच्छा, किसी और को चीट कर ली, गर्लफ्रेंड कोई और थी, शादी किसी और से कर लिया, अपने रिश्तों को डिस्ट्रॉय करना 16 नंबर है। इस जन्म में ये अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है, अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। फिर आता है 19, इन्होंने इसको बोलते हैं मिसयूज ऑफ द पावर। इनको एक अथॉरिटी दी गई थी, पावर दी गई थी चीजों को सही करने की, उन्होंने मिसयूज किया। इनको पावर दी गई थी समाज के लिए, जनता के लिए, इन्होंने उनके लिए नहीं होकर अपने लिए यूज किया। तो कहीं ना कहीं कार्मिक नंबर हुए हैं। अब इस जन्म में भी देखना, जितने भी 19 नंबर वाले हैं उनको इस साल भी इस जन्म में भी पावर दी गई है। 1 और 9 एक साथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, बहुत पावरफुल नंबर है। अगर इस जन्म में उस पावर अपने लिए ना करके लोगों के लिए, समाज के लिए यूज किया, तो वो बैलेंस कर ले जाएंगे। तो कार्मिक नंबर का मतलब ही होता है, अगर मैं सिंगल में बात करूं तो 8 नंबर को भी बोला जाता है कार्मिक नंबर है, कार्मिक रिलेशन है। 4 नंबर को भी कुछ लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये नंबर्स की एनर्जी वाइब्रेशन है, उन्हें आपको बैलेंस करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिली है ना, ये आपके पिछले जन्म के कर्म की वजह से मिली है। जी। इसमें आप, और इसमें यूनिवर्स ने आपको वही नंबर दे दिया, भैया पिछले जन्म में ये किया, तो बोलते नरक स्वर्ग जो भी है इस जन्म में आप आइए, नंबर दिया गया है उसको करिए। तो यानी कि अगर आप नंबर्स को समझ ले तो आप लाइफ को डिकोड कर सकते हैं। और नंबर को समझना ही लाइफ को डिकोड करना है। मैं आज के समय में सबको बोलता हूँ, भाई आप प्रैक्टिस करो ना करो, न्यूमरोलॉजी समझ लो, सीख लोगे ना, तो अपने लाइफ के कितने चैलेंजेस को
चैलेंजेस को खत्म करोगे, अपने ही नहीं अपने बच्चों की लाइफ को बैलेंस कर लोगे, अपने रिश्तों को बैलेंस करोगे, और सबसे अच्छी बात लोगों को गाइड करके पैसे भी कमाओ। जी जी। तो आदर्श जी, एक आखिरी सवाल मैं इस चीज़ में आपसे पूछना चाहूँगी कि जो न्यूमरोलॉजी है ना, अब मान लीजिए पेरेंट्स का जो नंबर, जैसे सपोज करो पेरेंट्स का नंबर है वो आपस में कंपैटिबल था, जो भी सब चीज़ें थी, पेरेंट्स के नंबर क्या बच्चों के नंबर को इम्पैक्ट करते हैं कि बच्चे का नंबर क्या होगा, क्या वहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट देखा जाता है? क्योंकि नंबर्स तो हमारे हाथ में नहीं है कि कौन सा नंबर आ रहा है, है ना, लेकिन सपोज कीजिए एक पार्टनर का नंबर है 1, दूसरे पार्टनर का नंबर है 9, ये नंबर हमने देख लिए, बच्चे का नंबर क्या होगा, या उन पेरेंट्स की जो लाइफ है 1 और 9 का जो इम्पैक्ट होगा वो बच्चे की लाइफ पे देखा जाएगा? ये क्या इस तरह की चीज़ें भी होती हैं इसमें? नहीं, इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चों के जन्म के बाद उन बच्चों का इम्पैक्ट पेरेंट्स की लाइफ में आता है। क्योंकि आपका जन्म तो हो चुका है, आपके नंबर्स तो रूल कर ही रहे हैं, पर जब बच्चे का जन्म होता है तो वो नंबर अलाइनमेंट होना जरूरी होता है। और हमेशा बोलता हूँ, देखो एक बार जो डेट ऑफ बर्थ हो गई वो तो फिक्स हो गई, समझ लीजिए। तो क्या होता है, जब बच्चे का जो नंबर्स होता है वो इम्पैक्ट करता है। बोलते हैं ना कि मेरी शादी हुई, मेरी लाइफ बदल गई। शादी होने से क्या हुआ, आपके जीवन में एक पर्सन आ गया, उसके नंबर लेके आ गए। फिर क्या होता है, मेरे लाइफ में मेरा बच्चा आया तो मेरी किस्मत बदल गई। तो बच्चा क्या लेके आया, नंबर्स लेके आए। तो इस तरीके से नंबर्स की एनर्जी आपके लाइफ में क्या होती है, एड ऑन होती है। बट इसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता जितना आपके नंबर्स का इम्पैक्ट होता है, बट ये नंबर आपको सपोर्ट करते ही करते हैं। जी। तो आदर्श जी, अभी आपने जो हमें नंबर्स के ऊपर हमने पूरी की पूरी चर्चा करी, आई एम श्योर दर्शकों को आज इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली हो। आप अपने दर्शकों के लिए कोई एक टिप जो देना चाहे कि भाई ये चीज़ है, इसका ध्यान रख लो, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ऐसा कोई टिप अगर आप दर्शकों को देना चाहें? मेरा सिर्फ हमेशा एक ही टिप रहता है आप लोगों की, अपने माइंडसेट को अच्छा रखिए, एनर्जी को अलाइन करिए। जितना आप लोगों के बारे में सोचेंगे, जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे, यूनिवर्स आपको उतना ही देगा। बोलते हैं ना, जितना आप लोगों को देते हो यूनिवर्स आपको उससे कई गुना देता है। तो ये इसको फॉलो करिए, अपने नंबर्स को समझिए कि आपके नंबर्स आपके बारे में क्या बोलते हैं। आप कोई भी लाइफ में नया डिसीजन लेना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ प्लीज़ कंसल्टेंसी लेके जरूर करें, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, आपकी पूरी एनर्जी का सवाल है, सो दैट आप लाइफ में सही डिसीजन ले पाए। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।